रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कदर में मांगने के लिए जो दुआ हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ फरमा दे। ये दुआ एक बेहतरीन मिसाल है अल्लाह ताला को उसकी सिफात का और उसके नामों का वास्ता देकर मांगने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, उसे उन नामों के जरिए से पुकारो। तो दुआ के आदाब में से एक अदब यह है कि जब हम अल्लाह ताला को पुकारें तो अल्लाह को उसके अस्मा और उसकी सिफात का वास्ता देकर हम अल्लाह ताला से मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दुआ जो कि मुस्नद अहमद में है, थोड़ी लंबी दुआ है, उसके अंदर ये अल्फाज हैं कि अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ इस्तअथरतहु फी इल्मिल गैबि इंदक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्किक औ इस्तअथरतहु फी इल्मिल गैबि इंदक। ए अल्लाह, मैं तुझे तेरे हर उस नाम का वास्ता देकर तुझसे सवाल करता हूं जिससे तूने खुद को मौसूम किया है। हर वो नाम जो तूने अपना रखा है, मैं उस नाम से तुझसे सवाल करता हूं। वो नाम तूने अपनी किताब में नाजिल किया है कुरान मजीद में, या तूने अपनी मखलूक में से वो नाम किसी को सिखाया है, या तूने गैब में अपने पास वो नाम छुपा कर रखा हुआ है, अपनी मखलूक में से किसी को भी नहीं बताया है। या अल्लाह, मैं तेरे हर नाम का वास्ता देकर तुझसे सवाल करता हूं। इससे एक बात तो ये पता चली कि अल्लाह ताला के नामों की जो तादाद है वो महसूर या महदूद नहीं है जिनको शुमार किया जा सके। यानी अल्लाह के ऐसे भी नाम हैं कि जो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता है, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को वो नाम बताए ही नहीं है। तो दूसरा हमें ये पता चला कि अल्लाह ताला से जब हमने मांगना है तो उसके नामों का और उसकी सिफात का भी उसको वास्ता देना है। उसकी एक और मिसाल देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जो मैं नमाज में पढ़ा करूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने नमाज में पढ़ने के लिए उन्हें एक दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, और या अल्लाह, गुनाहों को तो बस तू ही बख्श सकता है, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका, तो या अल्लाह, तू मुझे अपनी जनाब से मग़फ़िरत अता करते हुए मुझे बख्श दे, वरहमनी, और ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू ही बेहद बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। इस दुआ में भी गौर कीजिए कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगी जा रही है उसको उसकी सिफत का वास्ता देकर कि वो बख्शने वाला है। अल्लाह ताला से रहम की अपील की जा रही है उसके रहीम होने का वास्ता देकर। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दुआ सिखाई है, उसमें ये अल्फाज हैं कि अल्लाहुम्मा बिइल्मिकल गैबी व कुदरतिका अल खल्की, ए अल्लाह, मैं तुझे तेरे इल्मे गैब का वास्ता देकर तुझसे सवाल करता हूँ, तेरी जो अपनी मखलूक के ऊपर कुदरत है, इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात का तुझे वास्ता देकर सवाल करता हूँ कि अहयिनी मा अलिमतल हयात खैरल ली व तवफ़्फ़नी इज़ा अलिमतल वफ़ात खैरल ली, ए अल्लाह, मुझे तब तक जिंदा रखना जब तक तेरे इल्म के मुताबिक जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और या अल्लाह, मुझे उस वक्त फौत कर देना जब तेरे इल्म के मुताबिक मर जाना मेरे लिए बेहतर हो। अब इस दुआ में भी गौर कीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को उसके इल्म का वास्ता देकर सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह, तू तेरे पास तो सारा इल्म है, तो अगर तेरे इल्म के मुताबिक जिंदा रहना मेरे लिए बेहतर हो तो या अल्लाह मुझे जिंदगी अता फरमा, और अगर फोत हो जाना तेरे इल्म के मुताबिक मेरे लिए बेहतर है तो या अल्लाह तू मुझे फोत कर दे। तो इस तरह की बहुत सारी दुआएं और भी हम देख सकते हैं किताब व सुन्नत में, जिनमें अल्लाह ताला को उनके अस्मा और सिफात का वास्ता दिया गया है। इन मसनून दुआओं के अलावा भी जब हम अल्लाह ताला से मांगे तो जो चीज हमने अल्लाह ताला से मांगनी हो उससे मिलती जुलती जो अल्लाह ताला की सिफत है, हमें उसका अल्लाह को वास्ता देना है। मिसाल के तौर पर अगर हमें अल्लाह ताला से रोजी का सवाल करना है, हम बेरोजगार हैं, हालात तंग हैं, तो हम अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह, तू रिज्क अता फरमाने वाला है, तेरा एक नाम राजिक भी है, या अल्लाह, तू तो अपनी सारी कायनात को रिज्क अता फरमाने वाला है, तो या अल्लाह, मुझे भी तू रिज्क अता फरमा दे। जो भी चीज हमने अल्लाह ताला से मांगनी है, अल्लाह ताला को उसी सिफत का वास्ता देकर
اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے جو کتاب و سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔